बार बार उनका किया हुआ काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, इनकरेक्ट प्रोसीजर अडॉप्ट किया, नलिटी और वॉइड और तमाम प्रोसीडिंग्स को विशिएट किया इन जज साहब की। तो ये जज साहब बिल्कुल अनफिट थे टू एडजुडिकेट ऑन दिस केस। उनका बड़ा स्ट्रांग बायस था इमरान खान साहब के खिलाफ। मुझे तो लगता है कि शायद कभी उन्होंने क्रिकेट खेली हो इमरान खान साहब के साथ और बल्ला पकड़ा हो और इमरान खान साहब ने गेंद पकड़ी हो तो शायद कोई बाउंसर लगाया उनको, जिसका उन्होंने बदला लिया। सिकंदर जुल्करनैन साहब के बिहाफ पर एज पिटिशनर्स और बैरिस्टर तैमूर मलिक के बिहाफ पर मैंने फाइल की। हामिद खान साहब आज कोर्ट में मौजूद थे, अली जफर साहब कोर्ट में मौजूद थे, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान मौजूद थी और हमें मौका मिल गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मौका पाते ही अपनी तमाम गुजारिशात मुख्तसर अल्फाजों में उनके आगे रख दी कि हमारे साथ इमरान खान साहब को छोड़ दें, वकला के साथ क्या हुआ है आपको हम वो जरूर बताना चाहते हैं। जज साहब ने फैसला सुना दिया है, इस पर बिल्कुल हैरानगी नहीं हुई। ये बात तो कल ही उन्होंने बहुत वाज़े कर दी थी कि वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा ट्रायल नहीं हुआ होगा जो इस तरह कंक्लूड हुआ है जैसे जज अबू इसनाद जुल्करनैन साहब ने ट्रायल कंक्लूड किया है। कल उन्होंने इमरान खान साहब के वकला को, सिकंदर जुल्करनैन साहब को, मुझे, बैरिस्टर तैमूर मलिक को, उस्मान गिल साहब को, जो कि प्रोफेशनल लॉयर्स, प्रोफेशनल वकील हैं, 3 दफा जज साहब ने पहले गलतियां की। हमने 3 दफा उनके साथ कोऑपरेट किया। हमने तीनों दफा गवाह जो है उनको एग्जामिन किया और बार बार उनका किया हुआ काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया, इनकरेक्ट प्रोसीजर अडॉप्ट किया, नलिटी और वॉइड और तमाम प्रोसीडिंग्स को विशिएट किया इन जज साहब की। तो ये जज साहब बिल्कुल अनफिट थे टू एडजुडिकेट ऑन दिस केस। उनका बड़ा स्ट्रांग बायस था इमरान खान साहब के खिलाफ। मुझे तो लगता है कि शायद कभी उन्होंने क्रिकेट खेली हो इमरान खान साहब के साथ और बल्ला पकड़ा हो और इमरान खान साहब ने गेंद पकड़ी हो तो शायद कोई बाउंसर लगाया उनको, जिसका उन्होंने बदला लिया। क्योंकि कल उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अनफेयरनेस की। उन्होंने वकला को बाहर निकाल दिया मुकदमे से। कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। और अगर मैं सिर्फ आपको टाइमिंग समझा दूं और अगर आपको सिर्फ ये बता दूं कि कल ये ट्रायल कैसे कंक्लूड हुआ है, कल के दिन में उन्होंने आजम खान जो मेन गवाह सरकार ने अपनी तरफ रखे हुए हैं उनको पहले एग्जामिन किया सुबह 10 बजे तक, और 10 बजे तक कानूनी टीम को अडियाला जेल के बाहर खड़े रखा। आजम खान साहब के बयान होते ही जैसे हमें पता लगा हम अंदर गए और 3 से 4 घंटे हमने जज साहब पर अदम एतमाद किया कि आप ये केस ना सुने, जिसका उन्होंने फैसला किया कि आप इस केस में नहीं रहेंगे, मैं तो रहूंगा। सो केस से निकाला हमें गया, वो अंदर ही रहे। कमाल ये हुआ, ऐसा कभी कानून में नहीं होता कि जज साहब जिन पर इमरान खान साहब अदम एतमाद का इजहार कर दें और फाइनली वकला भी कर दें, शाह महमूद कुरैशी कर दें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 दफा कह दे आप गलत हैं, तो वो जज साहब तुले रहे कि मैं तो ये काम करूंगा। उसके बाद सिर्फ टाइमिंग ही आपके लिए काफी है। दोबारा जज साहब एक और चुपके से कोई कमरे में कोर्ट सेटअप करते हैं 5 बजे। अपनी मर्जी के गवाह वहां ले जाते हैं और अपनी मर्जी के वकील वहां ले जाते हैं। हमें नहीं, कभी ऐसा भी हुआ है। मजाक उड़ गया ना, कानून, आइन, वकील, रोल, हमारा फंक्शन दफन हो गया था। और वहां चुपके से जाके जज साहब ने ये मुझे सुनाते हुए मुझे बड़ी हैरत हो रही है। मैं आपको बता क्या रहा हूं, पर बताना तो पड़ेगा आपको। वहां जाके जज साहब ने 5:30 बजे से लेकर रात 1 बजे तक कार्रवाई की घर नहीं गए कि मैं ये केस सारे गवाह आज ही सुनूंगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में रात 12 बजे अगले दिन तक नॉन स्टॉप हम अदालत में एंटर हुए। सुबह 9 बजे हमें रात 7 बजे अदालत से अडियाला से बाहर कर दिया गया। और जज साहब कल 18 गवाह, मैं दोबारा कहता हूं 18 गवाह उन्होंने खुद क्रॉस एग्जामिन करवा दिए किसी और वकील से। रात को एक सवालनामा आधी रात के बाद हमारी गैर मौजूदगी में इमरान खान साहब को थमा दिया गया। इन तमाम हालात के बाद हम एक ही काम कर सकते थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान
को हम दस्तक दे सकते थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम आके पिटिशंस कर सकते थे। आज 2 पिटिशनें आई। जज साहब को ये केस नहीं सुनना चाहिए, उनको हटाया जाए, और जज साहब ने जो डिफेंस काउंसिल्स अपॉइंट किए और वकला को हटाया, ये गैर आईनी उनका इकदाम था, गैर कानूनी इलीगल एक्ट था। और एक सेपरेट रिट पिटिशन आई है सिकंदर जुल्करनैन साहब के बिहाफ पर एज पिटिशनर्स, और बैरिस्टर तैमूर मलिक के बिहाफ पर मैंने फाइल की। हामिद खान साहब आज कोर्ट में मौजूद थे, अली जफर साहब कोर्ट में मौजूद थे, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान मौजूद थी, और हमें मौका मिल गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मौका पाते ही अपनी तमाम गुजारिशात मुख्तसर अल्फाजों में उनके आगे रख दी कि हमारे साथ इमरान खान साहब को छोड़ दें, वकला के साथ क्या हुआ है आपको हम वो जरूर बताना चाहते हैं। ये वकला का मामला है, ये हमारे प्रोफेशन की बात है, ये हमारी वकला बरादरी के ऊपर ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि लॉयर्स को प्रोसीडिंग से बाहर बिला जवाज उनको निकाल दिया जाए कि आप इस शख्स का दिफा नहीं करेंगे, अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, अपनी ऑब्लिगेशंस नहीं निभाएंगे। और हम अदालत से बाहर, और आज सुबह जब आधी कानूनी टीम अडयाला जेल दोबारा गई तो उनकी एंट्री बैन थी। तो हमने यहाँ टाइमली पिटिशन दायर कर दी, और वो टाइमली पिटिशन पे समात भी आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस साहब ने हमारी गुजारिशात सुन ली, और हमने उन्हें कहा कि आप प्लीज इसको जल्द से जल्द इसको समात के लिए इसको लगाएं, ये जज साहब को रोकें। ये जज साहब तुले हुए हैं सजा देने पर बाय हुक और बाय क्रुक, जो भी उनको मेथडोलॉजी मिले। उन्होंने सारी रात काम किया, उन्होंने सारी रात मेहनत की है, तो आप उन्हें रोक दें। तो हमने तकरीबन 1 घंटा इंतजार किया कि हमारे केसेस लग जाएं, मगर हमारे केसेस पहले की तरह ही नहीं लगे, और हमें यहाँ से मीनवाइल आप ही के थ्रू, मीडिया के थ्रू इतला मिल गई है कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल में 10-10 साल की सजा हो गई। मुझे एक सहाफ़ी भाई ने अंदर से इतला दी कि आपको बताना चाहता हूं अंदर क्या हुआ। उन्होंने कहा इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब से जब सवाल जवाब जज साहब ने करने शुरू किए तो 1 घंटा पहले, तो इमरान खान साहब से उन्होंने पूछा कि साइफर किधर है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि साइफर ना मेरी जिम्मेदारी है ना मेरे पास है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। ये जुमला सुनते ही अबू इस्नाद जुल्करनैन साहब ने कहा मैं आपको 10 साल की सजा सुनाता हूं। इस पे खान साहब की रिस्पांस थी एक लंबा सा कहका, और वो अदालत से बाहर निकल गए। सो ये है सर अभी तक की रुदात। इट इज अ वेरी अगली डे, इट इज अ डार्क डे। इसको जितना भी कंडेम किया जाए कि आज ये ट्रायल